आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज इस टाइम पे हम लोग काठगोदाम के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और यहाँ पर काठगोदाम के रेलवे स्टेशन पे एक ऐसी नई शॉप खुली है जो हमारे उत्तराखंड के ट्रेडिशन कह लीजिए, कल्चर कह लीजिए, उसको प्रमोट करती है। और काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ की शॉप में, जो चीज़ें हैं वो हमारे कल्चर को दर्शाती हैं, हमारे ट्रेडिशन को दर्शाती है। तो आइए आपको भी लेके चलते हैं हम उस शॉप के अंदर और आप भी उसका एक नज़ारा देख सकते हैं। तो चलते हैं आपको लेकर। ये जो शॉप है ये जस्ट रेलवे स्टेशन के अपोजिट पे है, रेलवे स्टेशन के बगल पे है। पथिक नाम से ये सिचुएटेड, जो ये शॉप है वो काठगोदाम रेलवे स्टेशन में सिचुएटेड है। पथिक ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड। आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इस टाइम पर। और ये ठीक रेलवे स्टेशन का जो एंट्री पॉइंट है ये वहाँ से वहीं पे जस्ट जैसी जो रेलवे स्टेशन का एंट्री पॉइंट है वहीं पे ये स्टार्ट हो जाती है। देख लीजिए आप, पथिक ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड। चलिए चलते हैं अंदर और जो यहाँ के ओनर हैं, जो पथिक के ओनर हैं, उनसे उन्हीं से जानते हैं कि उनकी किस तरीके की शुरुआत थी इस शॉप को खोलने की और क्या क्या उनकी मतलब क्या क्या स्ट्रगल्स आए इस शॉप को खोलने में। तो आइए इन्हीं से जानते हैं जो इस शॉप के ओनर हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी नए प्रतिष्ठान के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। कोई बहुत जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मैं मोहम्मद अजहर काठगोदाम से ही हूँ मैं जी, और काठगोदाम में ही हमेशा रहे हैं हम लोग जी। तो सर, कैसे आइडिया आया, मतलब ये हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसका जो कल्चर है, ट्रेडिशन कह लीजिए, उसको मतलब एक शॉप के जरिए उसको प्रमोट करने का आइडिया कैसे आया आपको? हाँ, इसमें मैं आज से 2007 से लेके 2017 तक मैंने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था जी। और उसमें हम लोगों का काम ही यही था। तो हम लोग उत्तराखंड की तरफ से दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, पूना और गुजरात सब जगह जो है अपने एग्जीबिशन में सामान को लेके जाया करते थे और वहाँ के लोगों को ये बताते थे कि हमारे उत्तराखंड में नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा संभावना है। उनको ये बताते थे कि ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ कुमाऊं जो एपन का है उसको आप समझें। उनको हम समझाते थे कि ये अच्छा क्यों है, ये मंदिर के आगे क्यों रखा जा सकता है, इसको घर में कैसे रख सकते हैं। तो ये सब उनको समझाते थे। तो फिर एक बार ये आइडिया आया कि इस शॉप को काठगोदाम में भी खोलना चाहिए, क्योंकि काठगोदाम रेलवे स्टेशन में जो है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल है। तो इसलिए फिर ये आया दिमाग में और आज से 2 साल तक बहुत स्ट्रगल किया इस जगह को पाने के लिए रेलवे में। और लास्ट टाइम अभी जो हमारे DRM साहब हैं, आशुतोष पंत जी, सीनियर DCM नीतू जी, इन लोगों ने जो है बहुत सपोर्ट किया इस शॉप के लिए और ये शॉप फिर हमें 18 जनवरी 2021 के लिए दे दी गई थी। जी। तो सर, जो आपके शॉप में जो प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स में सबसे खास प्रोडक्ट क्या है, मतलब आपकी शॉप की स्पेशलिटी क्या है सर? नहीं, स्पेशलिटी के लिए पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा, जो हम एपन के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी गर्ल्स और वुमेन इतना अच्छा ट्रेडिशनल आर्ट जिसको एपन बोलते हैं वो बनाती हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनकी ये कला विलुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके सामान को मार्केटिंग देने के लिए कोई गवर्नमेंट ने जो है कोई प्लेस नहीं बनाया है, जिसकी वजह से वो बनाना जानते हैं लेकिन वो बेच नहीं पाते हैं। और इसी वजह से इस दुकान की स्थापना हुई है कि आप बनाओ, बेचेंगे हम और सेल का 80% पैसा हम आपको वापस कर देंगे। ये हमारी सोच है। जी सर, इससे पहले जब आपकी शॉप नहीं खुली थी, इससे पहले आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने समाज के जो जनहित के कार्यों में आपने अपनी बढ़ चढ़ के भागीदारी हमेशा देते आए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो क्या थोड़ा बहुत आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो वैसे ये सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, लेकिन तब भी मैं बताऊंगा कि क्योंकि बात शिक्षा की है तो मुझे बताता हूँ कि मैंने RTE में कम से कम 40 बच्चों का काठगोदाम में एडमिशन कराया है कि उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा हो जाए। और एक छोटी सी NGO बनाई है, हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसका, लेकिन बहुत जल्दी अक्टूबर में हम उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से हम इस पर काम कर रहे हैं। 8 साल हो गए हम लोगों को। तो हम 27 बच्चों को
एजुकेशन के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया है, उनके एडमिशन कराए हैं, उनकी फीस, उनकी यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ों का ख्याल किया हुआ है जी। तो सर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके जो भी प्रोडक्ट्स आपके वहाँ अवेलेबल हैं तो एक नज़र हम अपने जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इस टाइम पर उन सभी को आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रूबरू कराना चाहूँगी सर। तो आप सबके बारे में आपके वहाँ जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप एक बारी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। ये किचन हर्ब्स है यहाँ का, थाइम जी, ऑरिगेनो जी, रोजमेरी जी और लेमन ग्रास। जी। तो ये इसलिए टूरिस्ट यहाँ से लेके जाते हैं कि इसमें थोड़ा सा खाने में जब इसे डालते हैं तो इसकी एक अलग सुगंध होती है, एक महक होती है जो लोगों को बहुत पसंद है। इसलिए ये किचन हर्ब्स करके ही इसका नाम है और नाम उसके अलग अलग हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं, ऑरेंज मार्मलेड है हम लोगों के पास, ये उमंग एनजीओ है जी, उमंग एनजीओ वाले ये बनाया है उन्होंने। मैंगो चटनी बनाई है, प्लम चटनी बनाई है, प्लम जैम, ग्रीन चिली पिकल्स, लाइम पिकल्स, गार्लिक पिकल और नेचुरल लीची हनी जी। अभी इसमें आप पूछेंगे कि लीची हनी कैसे हो गया जी। तो ये लीची के बराबर में, लीची के बगीचे के बराबर में जब वो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है तो उसकी लीची की एक हल्की सी सुगंध इस शहद में होती है और ये बहुत ज़्यादा बिकता है इस वक्त यहाँ पर जी। ठीक। उसके बाद हम लोग SOS ऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं, जो हम लोगों को कॉस्मेटिक के लिए सामान हमें दे रहे हैं। हैंड क्रीम, फेस क्रीम, लेवेंडर, नाइट क्रीम, फूड स्क्रब, लिप बाम और मसाज ऑयल। तो ये कॉस्मेटिक का पार्ट है हमारा। और उसी कॉस्मेटिक में एक KGU NGO है मुक्तेश्वर में जो हमें एप्रिकॉट ऑयल, बिल्कुल नेचुरल है ये, और ये एप्रिकॉट ऑयल तमाम छोटे मोटे दर्द में या स्किन में जो चोट लगने के बाद निशान रह जाता है, इसको लगाने से वो चला जाता है। ठीक हो गया सर। और SOS NGO हम लोगों को टी दे रही है जो अलग अलग फ्लेवर में है, जिसको हर्बल टी यहाँ पे हम बोल सकते हैं जी। और मुंशारी हाउस इस वक्त हमें बहुत सामान दे रहे हैं जी। जो प्रयाग रावत जी हैं उसके संस्थापक जी। तो वो हमें पूरी टी दे रहे हैं। ग्रीन टी में वो 3 तरीके की उन्होंने हमें टी दी हुई है और मुंशारी की राजमा दी हुई है हम लोगों को, उन लोगों ने कि ये राजमा जो है काफ़ी बिक रही है, बहुत कम हमारे पास स्टॉक रह गया है। और KGU जो किल्मोरा नाम से जानी जाती है वो हम लोगों को कीवी का जैम दे रहे हैं, कीवी की चटनी दे रहे हैं और कैंची धाम में फैंटेसी फ्रूट करके एक बाबर मिस्टर चलाते हैं तो वो हमें ये जूस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सेल होता है वो ब्रांस का जूस और लीची का होता है। जी सर। तो ये बात हो गई प्रोडक्ट की। उसके बाद मैं आऊँगा अपनी तरफ कि जिसमें हम ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ कुमाऊं, जिसको एपन के नाम से जानते हैं, उसमें हम जो है नेम प्लेट तैयार कर रहे हैं कि हम वुडन की नेम प्लेट बना रहे हैं। उसके बाद गर्ल्स से कह रहे हैं उसको एपन कर दो, फिर हम उनका नाम लिख रहे हैं और ये जिनका नाम है ये उनके पास चली जाएगी। जी सर। और अभी दिवाली के लिए हम थोड़ी तैयारी कर रहे हैं कि हम एक पूजा थाल बनाएं जो कंप्लीट हो, उसमें सारी चीजें मौजूद हो। तो अभी छोटे छोटे सैंपल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं किया है कि कौन सा प्रोडक्ट हम पूजा थाल के लिए सिलेक्ट करेंगे, लेकिन करेंगे। आप बिल्कुल सेलेक्टिव आइटम्स यहाँ पे रखें। जी। अब जैसे एपन के लिए हम लोग ये एक पेन स्टैंड है तो ये पेन स्टैंड तो कैसे भी बन सकता है, लेकिन हम उसमें एपन करा के हम उसको कुमाऊनी लुक दे देते हैं कि ये हमारे कुमाऊं का है। बिल्कुल। तो ये हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। और कोरोना का टाइम है, मैं जानता हूँ इस वक्त बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि टूरिस्ट कम है, बट मैं हिम्मत है और हम लोग आशा है कि हम आगे लेके जाएंगे इस काम को, लोग जुड़ेंगे, आएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोडक्ट को लोग पसंद करेंगे। बिल्कुल सर। लोगों तक क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सर? लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? नहीं, लोगों तक मैं कारदाम हल्द्वानी के लोकल लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो मेरी दुकान पर आके सेल ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ट्रेडिशनल आर्ट को आके जरूर देखें। जो हमारा यहाँ का नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसके बारे में जरूर जाने। कम से कम ये लोकल लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में बन क्या रहा है। अभी कितने लोग ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं है कॉस्मेटिक कैसे बन जाएगा यहाँ। सही बात है सर। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम गार्लिक पिकल नहीं बना सकते जी, लेकिन यहाँ बन रहा है जी। यहाँ तमाम चीजें ऐसी हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। SOS जो ऑर्गेनिक NGO है जी, जो चिताई मंदिर के नीचे डेवलप है जी, उसके ऑनर जर्मन के हैं जी, इंडिया के नहीं है, वो जर्मन के हैं। मिस्टर संतोष, उन्होंने इंडिया में आके नाम रखा जी, और वो उस प्रोसेस को जानते थे कि मैं कॉस्मेटिक भी बना सकता हूँ उत्तराखंड में और
टी पर तो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये हमें नहीं पता, वो जर्मन से आए हुए आदमी को पता है, तो हमें ये तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें इतने प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो उम्मीद है लोग आएंगे, जानेंगे, और जानना ही बहुत हमारी उपलब्धि है। वो जानेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल सर। चलिए, आप सभी लोगों को एक बारी जो जो यहाँ चीजें अवेलेबल हैं, एक बारी आप सभी को यहाँ की चीजों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए, ये देखिए, ये है बहुत ही सुंदर, ये एप्पल से बनी हुई पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम किया गया है। तो जिसने भी ये पेंटिंग बनाई है, मैं उस आर्टिस्ट को बिग बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहूंगी आपकी कला को। तो आप देख सकते हैं सभी लोग, ये जूट हैंडमेड्स के, ये हैंडमेड्स फ्लावर पॉट्स हैं। ये देखिए, ये नेम प्लेट्स हैं, ये पूजा थाल है, और यहाँ पे सेलेक्टिव चीजें हैं जो एकदम परफेक्ट होगा, वही चीज यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप विजिट जरूर करें यहाँ की शॉप पे, आपको बहुत सारी चीजें पसंद आएंगी। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर मतलब सामान खरीदने ही आए, लेकिन आप विजिट जरूर करें। ये कैप है, ये हैंडमेड कैप है, और इससे साथ ही साथ लोगों को, जो बेरोजगार जो लोग हैं, उनको भी रोजगार, एक तरीके से रोजगार का काम हो रहा है यहाँ भी। जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो आप भी अगर किसी चीज में मास्टर हैं तो आप यहाँ आके कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सर को दे सकते हैं। देखिए आप, सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ, और एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम प्योर है। देखिए आप, ये कॉस्मेटिक आइटम है। ये आपका हैंडमेड क्रीम है, एप्रिकॉट से बनी हुई। ये आपकी फेस क्रीम है, जर्नानियम से बनी, जर्नानियम फेस क्रीम लिखा हुआ है इसमें। और ये जिंजर लिली नाइट क्रीम है। देखिए, ये पेपर मिंट फुट स्क्रब है, और जो प्राइस है वो भी रीजनेबल है। यहाँ इतने कोई ऐसे प्राइस नहीं रखे गए हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्डेबल प्राइस हैं। ये एप्रिकॉट ऑयल है, ये देख लीजिए आप। ये स्क्वाश है, आप नजर डाल सकते हैं। पथिक नाम से ये शॉप है, और ये है कारदाम रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में, टिकट काउंटर के जस्ट बगल में। आप लोग प्लीज विजिट जरूर करें, और अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो आप शेयर करें यहाँ की चीजें। देखिए, ये ज्योति पट्टा है, कितना सुंदर ज्योति पट्टा है। आप देखिए कितनी बारीकी से बनाया गया है। ये देखिए, सब हैंडमेड है, सब हैंडमेड है। देखिए आप, तो प्लीज विजिट जरूर करें। पथिक द ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड, प्लीज विजिट जरूर करें, प्लीज विजिट जरूर करें। देखिए आप, आप सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। देखिए, हाथ को हाथ ही धोता है, एक कहावत है। तो प्लीज अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, तभी हम लोग मतलब एक इंसानियत का रूप कहलाएगा वो चीज़। तो प्लीज़ आप लोग विजिट ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं, विजिट ज़रूर करें। और हालांकि मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ आए और ख़रीद के ही जाएं कुछ ना कुछ। अगर आप विजिट भी कर लेंगे, आप अपने व्यूज़ लोगों तक पहुँचाएंगे, एक बार को मैं झूठ बोल सकती हूँ।
लेकिन अगर आप खुद विजिट करेंगे तो आपको खुद यहाँ की वैल्यू पता चलेगी चीज़ों की कि वाकई ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो इसी के साथ में आज की जो हमारी लाइव वीडियो है मैं उसको एंड करना चाहूँगी और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि सर ने हमको अपनी आज इस शॉप में बुलाया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है दोबारा लौट के आएंगे आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए अब आज की हमारी जो लाइव वीडियो है उसको एंड करते हैं। एक बार देख लीजिए पथिक ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड।